पहले क्वेश्चन लिख लो। लिखो। लिखो 1 मोल of an ideal gas, 1 mole of an ideal gas expands adiabatically from an initial state Ta, V naught to final state Tf, 5B naught। आगे लिखो another mole of same gas another mole of same gas expands isothermally from a different initial state Pv, V naught to the same final state Tf, 5B naught. Full stop. The ratio of the specific heat at constant pressure and constant volume of this ideal gas is gamma. What is the ratio Ta upon Tv? Option first 5 to the power gamma minus 1. Option second 5 to the power 1 minus gamma. Option third 5 to the power gamma. Option 4 5 to the power 1 plus gamma। ठीक है, सॉल्व करो। देखो इस क्वेश्चन में 2 केस हैं। ये केस फर्स्ट और ये वाला केस सेकंड है। पहले वाले और दूसरे वाले केस में इनिशियल स्टेट डिफरेंट है और फाइनल स्टेट सेम है। पहला प्रोसेस एडियाबेटिक है और दूसरा आइसोथर्मल है। तो पहले हम बात कर रहे हैं केस फर्स्ट की। केस फर्स्ट, नंबर ऑफ मोल्स गिवन है 1, आइडियल गैस है, एडियाबेटिक प्रोसेस है, इनिशियल स्टेट ये है और फाइनल स्टेट ये है। तो एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए इक्वेशन होती है PV टू द पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। यहाँ पर जो गामा है डेट इज मोलर हीट कैपेसिटी रेशियो। इट मीन्स CP अपॉन CV। यहाँ पर CP है मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर और CV है मोलर हीट कैपेसिटी एट
कांस्टेंट वॉल्यूम। मगर क्वेश्चन में दे रखा है गामा इज द specific heat ratio. It means specific heat capacity at constant pressure upon specific heat capacity at constant volume. तो इसको थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। डेल्टा क्यू अपॉन डी टी, इसको कहते हैं हीट कैपेसिटी। रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल सी से। डेल्टा क्यू अपॉन यम डी टी, यम इज द मास ऑफ गैस, इसको कहेंगे स्पेसिफिक हीट, या कह सकते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। इसको रिप्रेजेंट करेंगे यस से। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को अगर हम मास से डिवाइड कर दें तो स्पेसिफिक बन जाता है। फॉर एग्जांपल ई अपॉन यम, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन अपॉन मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन, दैट इज स्पेसिफिक चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। डेल्टा क्यू अपॉन एन डी टी, ये कहलाएगा मोलर हीट कैपेसिटी, और इसको रिप्रेजेंट करेंगे स्मॉल सी से। गामा इज इक्वल टू होता है Cp अपॉन Cb, मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर अपॉन मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। इसको लिख सकते हैं डेल्टा क्यू अपॉन एन डी टी एट कांस्टेंट प्रेशर अपॉन डेल्टा क्यू अपॉन एन डी टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। एन नंबर ऑफ मोल्स हैं, तो नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास इन ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर मास। कैपिटल एम, तो इसको लिख सकते हैं एन इज इक्वल टू यम अपान कैपिटल एम। तो गामा इज इक्वल टू हो जाएगा, एन की जगह पे लिख देंगे यम अपान यम, डेल्टा क्यू अपान यम, यहाँ पर कैपिटल एम, डी टी एट कांस्टेंट प्रेशर अपान यम डेल्टा क्यू अपान यम इंटू डी टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। यम से यम कैंसिल आउट हो जाएगा, डेल्टा क्यू अपान यम डी टी एट कांस्टेंट प्रेशर, ये हो जाएगा एस पी डेल्टा क्यू अपान एम डी टी एट कांस्टेंट वैल्यू, ये हो जाएगा एस बी। तो कहने का अर्थ ये है कि यहाँ पर मोलर हीट कैपेसिटी रेशियो और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी रेशियो, ये दोनों ही सिमिलर होंगे। तो गामा को हम यूज कर सकते हैं मोलर हीट कैपेसिटी रेशियो के लिए भी और स्पेसिफिक हीट रेशियो के लिए भी। तो तो गामा को स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी रेशियो भी कह सकते हैं और मोलर हीट कैपेसिटी रेशियो भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर देखो P और V फंक्शन में दे रखा है, इसलिए P को कन्वर्ट करना पड़ेगा T की फॉर्म में। तो PV इज इक्वल टू NRT, ये गैस इक्वेशन है, यूनिवर्सल गैस इक्वेशन, ऑलवेज अप्लीकेबल। तो P की जगह पे लिख सकते हैं NRT अपॉन V
तो एन आर टी अपॉन वी इंटू वी टू द पावर गामा डेट इज इक्वल टू कांस्टेंट। एन आर ऑलरेडी कांस्टेंट है, तो ये हो जाएगा टी वी टू द पावर गामा माइनस वन इज इक्वल टू कांस्टेंट। अब केस फर्स्ट में इनिशियल और फाइनल कंडीशन के लिए इसको अप्लाई करते हैं, तो ये हो जाएगा टी ए वी नॉट टू द पावर गामा माइनस वन इज इक्वल टू टी एफ 5 वी नॉट टू द पावर गामा माइनस वन। वी नॉट टू द पावर गामा माइनस वन कैंसिल आउट हो जाएगा। टी ए इज इक्वल टू टी एफ 5 टू द पावर गामा माइनस वन। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब बात कर लेते हैं केस सेकंड की। यहाँ पर भी नंबर ऑफ मोल्स 1 के बराबर हैं, गैस भी सेम है, लेकिन प्रोसेस आइसोथर्मल है। इनिशियल स्टेट डिफरेंट है, फाइनल स्टेट सेम है पहले वाले के। तो आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट, या हम लिख सकते हैं टी इज इक्वल टू कांस्टेंट। यहाँ पर भी चाहे तो यूनिवर्सल गैस इक्वेशन को अप्लाई कर दें, एन आर टी अपॉन वी इंटू वी इज इक्वल टू कांस्टेंट। वी से वी कैंसिल आउट हो जाएगा, एन आर ऑलरेडी कांस्टेंट है, टी इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो इनिशियल और फाइनल कंडीशन दोनों ही कंडीशन में टेम्परेचर की वैल्यू सेम रहेगी, तो इसका मतलब ये हुआ टी वी इज इक्वल टू टी एफ। टी वी डेट इज इक्वल टू टी एफ। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर सेकेंड से टी एफ की वैल्यू इक्वेशन नंबर फर्स्ट में प्लेस करते हैं, तो ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगी टी ए इज इक्वल टू टी वी 5 टू द पावर गामा माइनस वन। तो टी ए अपॉन टी वी डेट इज इक्वल टू 5 टू द पावर गामा माइनस वन। यही हम लोगों का आंसर हो जाएगा। तो हम लोगों का आंसर होगा फर्स्ट 5 टू द पावर गामा माइनस वन। नोट कर लो।